आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी अकाउंट के नाम से वाईफाई एकेडमी चैनल के द्वारा एक सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में ऑलरेडी 3 वीडियो पहले से आ चुके हैं। आज ये कंपनी अकाउंट में जो सेटअप का शेयर है उसके संबंध में ये चौथा वीडियो है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यदि कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई केस हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है अंशों का अभिधान, ध्यान ये कह रहा है कि अंशों का अभिधान। अंशों का अभिधान का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। ध्यान रखिएगा, आपको मालूम होगा कि एक कंपनी पूंजी को प्राप्त करने के लिए जब अपने शेयर को जनता के बीच में निर्गमन करता है तो हमारा इशू ऑफ शेयर कहलाता है। जब प्रस्तावित अंश से अधिक अंश प्रस्तावित कंपनी द्वारा जो भी प्रस्ताव रखा गया है जनता के बीच में, जनता ने उस प्रस्तावित जो प्रस्ताव रखा गया है कंपनी द्वारा प्रपोजल रखा है, उस प्रपोजल से अधिक पब्लिक शेयर कंपनी को भेज देती है, शेयर को खरीदने के लिए कंपनी के पास आवेदन भेज देती है, तो यही क्रिया हमारा कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा, कंपनी ने जो प्रस्ताव जनता के बीच में रखा था, उस प्रस्ताव से जब अधिक आवेदन पत्र, अधिक एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास प्राप्त हो जाता है, तो जितना अधिक प्राप्त होता है वह हमारा कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 20,000 अंशों को प्राप्त करने के लिए जनता के सामने समक्ष ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन पब्लिक ने क्या किया है, 20,000 के स्थान पर 25,000 या मान लीजिए और इससे अधिक भी हम ले सकते हैं, 30,000 या इसके ऊपर आ जाता है, तो यह क्रिया हमारा कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। नाम से ये स्पष्ट हो रहा, ओवर का मतलब होता है ज्यादा। ओवर का मतलब क्या होता है, कहीं ओवर हो गया भाई, ओवर हो गया मतलब ज्यादा हो गया है। तो ओवर होने की दिशा में कंपनी जो भी प्रपोजल रखा है, उस प्रपोजल प्रस्ताव से अधिक आवेदन पत्र आ जाता है, तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन उन कंपनियों में होता है जिसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है, जिसकी अच्छी खासी मार्केट में रेपुटेशन होता है, जिसकी प्रबंधकीय कुशलता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी दिशा में उस कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बन जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, कंपनी अकाउंट में कुछ प्रोविजंस के अंतर्गत यदि किसी कंपनी में पब्लिक के द्वारा ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई केस अगर बन जाता है, तो उसके कुछ ऑप्शंस बनाए गए हैं या उसके कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, उस प्रोविजंस के अंतर्गत हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का केस को सॉल्व करते हैं। यानी कि ये प्रोविजंस के बारे में बताया गया है कि अगर कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई शेयर अगर मिल जाता है तो उसका 2-3 या कह लीजिए इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें तो 3 आपके जो है अल्टरनेट आपके जो मेथड्स बताए गए स्क्रीन पर, यही इसी के माध्यम से ही सारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, पहला आपसे क्या कर रहा है, पहला अल्टरनेटिव प्रपोजल हमारा क्या कर रहा है, देखिए कि टोटली, ध्यान रखिएगा, टोटली रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन मनी। ध्यान रखिएगा, ये कंपनी ने मांगा 20,000 और जनता ने भेज दिया है क्या 25,000, तो एक्सेस कितना हो, ध्यान रखिएगा, ये एक्सेस की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक्सेस आपका कितना हो गया 5,000। इसी को कह रहे हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन मतलब जो भी आपका अधिक हो रहा है, उस एप्लीकेशन अधिक को क्या कर दिया जाए, टोटली क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, टोटली उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो टोटल एप्लीकेशन का पैसा, जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है, वह जिसका पैसा था उसे वापस कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके संबंध में प्रॉस्पेक्टस के संबंध में या इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी एक्ट में प्रोविजन बताए गए हैं कि जो भी पैसा अगर कंपनी रिजेक्ट कर दे रहा है तो उसे प्रविवरण जारी करने के निर्गमन की एक सर्टेन टाइम बताया गया, उस समय के अंदर कंपनी द्वारा उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया जाना चाहिए। पहला तो कह रहा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई एक्सेस एप्लीकेशन मनी को टोटली रिजेक्ट कर दिया जाए और रिजेक्ट होने पर उनका पैसा उनको लौटा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, हाँ, मैंने आपसे बताया है कि पब्लिक से जब पैसा प्राप्त होता है तो हम लोग इसका एंट्री, आपको मैं ऑलरेडी बताया था कि अगर पब्लिक से कोई पैसा प्राप्त होता है तो मैंने आपसे बताया है कि पैसा हम लोग क्या हमेशा बैंक को मानते हैं, बैंक से हम लोग क्या करते हैं, पैसा रिसीव कर लेते हैं। अगर इसी प्रकार पैसा हम लोग उल्टा, कंपनी उल्टा उनको वापस करेगी, तो जो पैसा हमने रिसीव किया उसी का अपोजिट एंट्री पास कर देंगे तो आपका रिजेक्शन का हो जाएगा। ध्यान रखिए, हम लोग ये एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का मनी क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो अगर इसका एंट्री अगर आपको करने के लिए कर दिया जाएगा, अगर इसका एंट्री करने के लिए कर दिया जाएगा तो आप इसका एंट्री कर लेंगे शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट कर देंगे, टू बैंक अकाउंट कर देंगे।
जो आपने पहला एंट्री प्राप्त किया था, पैसा प्राप्त करने का जो एंट्री आपने किया था, रिसीव करने का एंट्री किया था, वो क्या था, बैंक अकाउंट को डेबिट किए थे, और शेयर आपने एप्लीकेशन के रूप में जो पैसा प्राप्त किए थे, रिसीव का एंट्री आपने किया था। अगर इसी प्रकार पैसा रिसीव न करके, रिसीव तो किया जाएगा बाद में जब उसे वापस करेंगे हम लोग, तो इसी का ठीक उल्टा एंट्री बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने, 5000 शेयर से जो भी एप्लीकेशन का रेट होगा उतने रेट से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके उसका पैसा वापस कर देंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। दूसरा अल्टरनेटिव प्लान क्या कर रहा है कि टोटली एडजस्टेड, ध्यान रखिएगा, टोटली एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन मनी, कहां पर, एप्लीकेशन इन शेयर अलॉटमेंट ऑफ। ध्यान रखिएगा कि ये पैसा कंपनी कह रही है कि अगर मेरे पास पैसा आ गया है तो हम पैसा वापस नहीं करेंगे, और ऐसे दशा में ये जो 5000 आपका एक्सिस, जो 5000 आपका ये एक्सिस पैसा है, हम इसे क्या करेंगे, टोटली हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। देखो यहाँ क्या करा है, एडजस्टेड कर देंगे, कहां पर, एप्लीकेशन एक्सिस एप्लीकेशन मनी इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब शेयर का अलॉटमेंट किया जाएगा, शेयर का अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा, ड्यू के बाद जब पैसा हम लोग रिसीव करेंगे तो वह पैसा, उतने पैसे से हम लोग क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन में रिसीव करते समय हम लोग ये पैसे को एडजस्ट कर देंगे। पहला केस क्या रहा है, टोटली रिजेक्शन, टोटल वापस कर दो, वापस करने पर उनका पैसा वापस कर दिया गया। हाँ, कंपनी कह रहा है कि भाई एक्स्ट्रा पैसा आ गया, लक्ष्मी जी अगर हमारे पास पैसा आ गया है तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। हाँ, उनका पैसा हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट के समय उनका पैसा हम लोग समायोजित कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर जब हम लोग ये पैसा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, लौटा रहे थे, इसलिए बैंक को किए थे, यहाँ पे लौटाएंगे नहीं, लौटाने की न की दशा में हम लोग क्या करें, यहाँ पे पैसा क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिए, एडजस्ट कर रहे हैं। और एडजस्ट हम लोग पैसा किस पर कर रहे हैं, ये आपके बताया गया है, पैसा हम लोग एडजस्ट किस पे कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे कर रहे हैं। तो ऐसी दिशा में ये जो आपका हो जाएगा, इसका एंटी पार्स कर देंगे, वही शेयर एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। हाँ, वापस ही रहेगा, वापस करेंगे तो बैंक करेंगे, जब एडजस्ट करेंगे तो जिस पर एडजस्ट किया जाएगा उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। किस पर एडजस्ट कर रहा है, शेयर अलॉटमेंट पे, तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, ध्यान रखिएगा ये बातें को, बहुत बारीकी बातें आपको बता रहे हैं। अगर एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन को हम लोग डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और अगर शेयर एप्लीकेशन को वापस न करके एडजस्ट किया जा रहा है, किस पर एडजस्ट किया जा रहा है, अलॉटमेंट पे किया जा रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर अलॉटमेंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये बात को। तीसरा और अंतिम आपसे केस करा है कि एडजस्टमेंट, ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट ऑन प्रो रेटा अलॉटमेंट। तीसरा क्या है कि एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा ऑन प्रो रेटा अलॉटमेंट। ध्यान रखिएगा, इसको आनुपातिक आवंटन, हिंदी में इसको आनुपातिक आवंटन के नाम से जानते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला का कोई सिस्टम है। व्यवहारिक रूप से एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ज्यादा यही प्रो रेटा अलॉटमेंट ही यूटिलाइज करते हैं। थोड़ा इसको समझ लीजिए, ये प्रो रेटा होता क्या है, क्योंकि अक्सर बच्चों में ये समस्या रहती है, प्रो रेटा सब कुछ समझ आता है, प्रो रेटा को नहीं समझ पाएंगे। घबराइए मत, आपको हम प्रो रेटा बिल्कुल एकदम स्पष्टीकरण कर देंगे। धीरे धीरे आपको यहाँ प्रो रेटा भी आपको हम समझा देंगे, सिखा देंगे प्रो रेटा क्या होता है। प्रो रेटा जानते क्या होता है, प्रो रेटा मतलब एक अनुपात बना लिया जाएगा, एक रेशियो बना लिया जाएगा, उस रेशियो के आधार पर समायोजित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने मांगा था 20,000, पब्लिक ने क्या कर दिया है 25,000, तो यहां पर एक रेशियो बना लिया जाएगा, इस प्रकार से इसको रेशियो कर देंगे। एक काम करिए, 3 जीरो इससे कैंसिल कर दीजिए, 3 जीरो इससे कैंसिल कर दीजिए, 20 का रेशियो क्या बन गया 25 बन गया। हाँ, इसको और छोटा अगर करना चाहें, इसको अगर आप और छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा भी कर सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं 5 से ले जाइए तो 4:5, इसका रेशियो क्या बन जाएगा 4:5। ये इसका मतलब जो व्यक्ति 5 शेयर के लिए एप्लीकेशन कर डालेगा उसे कंपनी के द्वारा 4 शेयर को अलॉट किया जाएगा। जो बंदा 5 शेयर को खरीदने के लिए पैसा भेजेगा उसे 4 शेयर अलॉट किया जाएगा। हाँ, इसमें एक बातें और आप थोड़ा जान लीजिएगा, इसमें कभी कभी ऐसा होता है प्रो डेटा में कि कुछ शेयर का पैसा वापस कर दिया जाएगा और कुछ को हम लोग क्या करेंगे आनुपातिक आवंटन के आधार पर करेंगे। कंपनी व्यवहार रूप से सबसे ज्यादा इस जो तीसरा आपका है प्लान, इसी को अपनाती है। जैसे मान लीजिए कंपनी क्या कर रही है कि 20,000 अंशों के लिए जनता के बीच में प्रपोजल रखा,
जनता ने क्या कर दिया, पब्लिक ने 30,000 शेयर भेज दिया कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करेगा, इसमें से कुछ को वापस कर देगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने क्या करा कि 6,000 शेयर, जो पहला वाला केस यहाँ पे आपका, इसमें से 6,000 शेयर को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। तो अब कंपनी के पास कितना बचा, 24, जबकि प्रपोजल क्या था, वो 20 था। तो इसका एक रेशियो बना दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ से 3 जीरो इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 3 इसको, तो ये क्या बन रहा है, 20 का रेशियो 24, 20:24। अगर मैं इसको यहाँ पे कट कर दूं तो ये देखिए 4 से इसमें भाग कर दीजिए, 4×25 20 हो जाएगा, और ये 4×24, मतलब 5:7, ये आपका रेशियो बन जाएगा। इस प्रकार से प्रोरेटा अलॉटमेंट के आधार पर हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। हाँ, इसका आगे हम आपको बताएंगे, अगले की वीडियो में आपको बताएंगे। अभी नॉर्मल हम लोग समझेंगे, प्रोरेटा का भी सवाल आएगा, आगे बहुत कुछ आपको सिखाना है। अभी कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, प्रोरेटा, तमाम प्रकार के केस आएंगे, आपको बताएंगे। तो यहाँ प्रोडेटा का मतलब आप केवल समझ लीजिए, यहाँ एक रेशियो बना दिया जाएगा। मीन जो व्यक्ति 6 अंशों के लिए आवेदन करेगा उसे कंपनी कितना शेयर देगा, 5 शेयर देगा। यानी कि ये प्रोरेटा के बारे में जबरदस्त कॉन्सेप्ट आगे हम लाएंगे। इस पर अच्छे अच्छे सवाल भी आपको लाकर बताएंगे हम, कैसे इसको प्रोरेटा के आधार पर हम लोग सॉल्व किए जाएंगे। इन दोनों के बारे में आज एक सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अगर वापस किया जाएगा तो क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, वापस ना करके अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट किया जाएगा तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। आइए आपको एक सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सवाल देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि पहले तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए सवाल का। ओके, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा है कि यहाँ पर एक कंपनी है सरिता लिमिटेड के नाम से, सरिता लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, ध्यान रखिएगा। सरिता लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, करा इशू, ध्यान रखिएगा, इशू क्या करा है कि 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 15,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। किस रेट से कर रहा है, 100 के रेट से कर रहा है। और रेट देखिए क्या कर रहा है, एप्लीकेशन पे 30 कर रहा है, अलॉटमेंट का भी 30 कर रहा है, फर्स्ट कॉल का 20 कर रहा है, और फाइनल कॉल का 20 कर रहा है। इस तरह से अगर आप इस चारों को जोड़ेंगे तो ये आपका पैसा 100 रुपया होना चाहिए। ये रेट जो आपका बता रहा है इस रेट के अकॉर्डिंग, 30, 30, 60, 20, 80, 20, 100। ओके, ध्यान रखिएगा। फिर आगे करना है एप्लीकेशन वेयर रिसीव, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन वेयर रिसीव मांगा कितना है कंपनी ने, 15,000, आया कितना है, 20,000। ध्यान रखिएगा, एक सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल के अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी जब भी कोई अगर जारी करेगा तो इशूड कैपिटल के बराबर ही करेगा, इशूड कैपिटल के ऊपर सॉरी नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ओवर नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपनी ने मांगा कितना है, 15,000, आया कितना है, 20,000। तो सबसे पहले यही देख लो, 20,000 आ गया है और कंपनी मांगा कितना है, 15,000। तो पता कर लो कि एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितना हो रहा है, सीधी सी बात है 5,000। मांगा 20,000, आया कितना, सॉरी मांगा 15,000, आया कितना, 20,000। तो 5,000 मेरा क्या हो गया, एक्सेस हो गया। फिर करा है 20,000 शेयर ऑल समवेयर रिसीव्ड पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कि सभी प्रकार की पैसा प्राप्त हो गया है, कंपनी की पुस्तक में जर्नल के एंट्री आपको पास करने हैं। और ध्यान रखिए, इसमें 2 केस करा है। इफ, ध्यान रखिए यहाँ पे करा है इफ, यदि एक्सेस, ध्यान रखिएगा, एक्सेस शेयर वेयर रिजेक्टेड, कंपनी के द्वारा जो ये 5,000 आपका शेयर है, ये 5,000 टोटली क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। टोटली हमारा क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। वापसी का मैंने बताया, वापसी का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, दूसरा कह रहा है कि उसे वापस न करके, यदि केस आपका करा शेयर वेयर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, उसे वापस न करके उसे हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, तो क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आइए हम लोग इसको जनरल एंट्री के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जनरल एंट्री के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। ओके, आइए इसका हम लोग बनाते हैं, इसका जनरल एंट्री क्या होगा। तो देखिएगा इसका जनरल एंट्री क्या होगा। तो पहला, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, केस नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, केस नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो
केस नंबर ए, पहले केस की बात करें, सबसे पहले आप पैसा रिसीव करोगे, रेट क्या है 30, 30, 20 और 20। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला इसका एंट्री पास करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और मैंने आपसे क्या बताया था, शेयर एप्लीकेशन, ये शेयर एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पहला एंट्री अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की हम लोग पहला एंट्री पास करेंगे, बैंक का पैसा रिसीव करेंगे, तो सबसे पहले फुल शेयर, जितने शेयर को खरीदने के लिए पब्लिक ने पैसा कंपनी को भेजा है, सबसे पहले पूरे फुल शेयर से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आखिर कंपनी को मालूम कैसे चलेगा कि जनता ने, पब्लिक ने कितने शेयर को खरीदने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दिया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ 15,000 मांगा है, आया है 20,000, इसलिए पहला एंट्री जो हम लोग करेंगे वो 20 करेंगे। इसके बाद जो भी एंट्री ट्रांसफर का या अलॉटमेंट का या कॉल का, वो सारा एंट्री हमारा 15 होगा। ध्यान रखिए, कंपनी को कैसे मालूम चलेगा कि हमारे पास ओवर आया या कंपनी के पास हमारे पास अंडर, आगे बताएंगे अंडर कैसे आया, इसलिए पहला एंट्री हम लोग करेंगे, पब्लिक ने जितना शेयर भेज दिया है उतने से, इसलिए ध्यान रखिएगा वो पहला एंट्री करेंगे हम लोग 20,000 शेयर और 30 की रेट से। तो 3 दूनी 6 और 5 जीरो बढ़ा दीजिए भाई, ये आपका इस तरह से क्या हो गया, पहला एंट्री हो गया। दूसरा अगर एंट्री हम लोग बात करेंगे, दूसरा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वास्तव में ये जो शेयर एप्लीकेशन का है, इसके ओरिजिनल खाते में, इसका ओरिजिनल खाता क्या है, शेयर कैपिटल, उसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन को हम लोग डेबिट कर देंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपसे बताया था इसके पहले कि अगर वहां पर पहले केस में हम लोग क्या कर ले, पहला केस हमारा क्या है, रिजेक्ट कर रहा है। जो रिजेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि रिजेक्ट होता है तो इसी का ठीक उल्टा एंट्री पास के, रिसीव का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो वापसी का क्या होगा, इसी का उल्टा कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दीजिए। और ऑलरेडी मेरा यहाँ शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ है, तो इसका हम लोग कंपाउंड एंट्री बना देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कर देंगे। ये तो होगा, अगर आप चाहें तो इसका एक अलग से एंट्री बना सकते हैं, इसके नीचे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन हम लोग दोनों एंट्री को एक साथ मिलाकर कंपाउंड एंट्री बना देंगे, तो बन जाएगा हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो पैसा यहाँ वापस हो रहा है, ये हम लोग यहाँ वापसी का एंट्री कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इस तरह से वापस कितना कर रहे हैं, 5,000, और इसका रेट क्या है 30, तो 5 आई 15, मीन्स 1.5 लाख आपका वापस हो गया, 6 लाख में आपका 1.5 लाख वापस हो गया है। ध्यान रखिएगा, अब वास्तव में ट्रांसफर हमारा पैसा कितना, कंपनी का वास्तव में प्रस्ताव कितना था 15 का, तो 15,000 से 30 क्रेडिट से, तो 15 या 45, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 4,50,000, 4,50,000 प्लस 1.5 लाख, ये आपको इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटली हम लोग क्या करेंगे, 6 लाख को दिखा देंगे। वास्तव में आपके कैपिटल में जाना चाहिए, कंपनी के वास्तव मांगा कितना है 15, तो कंपनी का जो मेन खाता है, कंपनी जो कैपिटल अकाउंट है, उसमें वास्तव में 4,50,000 जाना चाहिए, 1.5 लाख को हम लोग क्या करेंगे, वापस कर देंगे। इस प्रकार अगला हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वो है शेयर अलॉटमेंट का। तो शेयर अलॉटमेंट का हम लोग एंट्री पास कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका भी रेट 30 था। अब जो भी एंट्री पास किया जाएगा वो 15,000 शेयर से, तो 15,000 शेयर इंटू 30 कर देंगे, तो 15 या 45, 4,50,000, और ये भी आपका हो जाएगा 4,50,000। इसका आप चौथा एंट्री कर देंगे पैसा रिसीव का। तो पैसा रिसीव का आपको एंट्री मालूम है, क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और 2 क्या करते हैं, पैसा किस चीज का मिला है, अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना पैसा भैया, 4,50,000, तो ये हो गया आपका 4,50,000, ये आपका हो गया 4,50,000। इस तरह से आपने यहाँ एंट्री कर दिया। हाँ, इसके बाद जो हम बात करें वो है कॉल का एंट्री। तो आइए कॉल का भी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। कॉल का एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो एंट्री नंबर ये 5वां हो जाएगा। कॉल के लिए हम लोग क्या बताएं, शेयर फर्स्ट कॉल को हम लोग डेबिट कर देंगे, और 2
शेयर वास्तव में क्या है हमारा, वो हमारा कैपिटल का है, तो इसको हम लोग यहाँ कैपिटल कर देंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉल का रेट क्या था 20, तो 15,000 गुणे 20, 15,000 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 15,000 गुणे 20, तो 15 दूना 30, इस तरह से ये रेट हमारा क्या हो गया 3 लाख। ये हमारा क्या हो गया 3 लाख। इसका पैसा रिसीव कर लो, इसका पैसा रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगा, आपको मालूम है बैंक पैसा जब भी रिसीव का आएगा ध्यान रखिएगा, बैंक कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और किस चीज़ का पैसा है, ये पैसा फर्स्ट कॉल का, तो यहाँ कर देंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट। ध्यान रखिएगा ये भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आगे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताएंगे, आगे हम आपको सिखाएंगे भी कि क्या इसका लेजर बनता है, तो कैश का लेजर कैसे बनेगा, इसका बैलेंस शीट बनेगा तो कैसे बैलेंस शीट बनेगा, आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। ध्यान रखिएगा इसकी प्रकार हम लोग फाइनल का कर देंगे, तो क्या हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका भी रेट सेम था, तो इसलिए ये भी अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा। और इसका 8वां एंट्री जो हम लोग पास करेंगे वो है बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और शेयर किस चीज़ का पैसा है भाई, तो शेयर फाइनल कॉल का पैसा है, इसलिए फाइनल कॉल को हम लोग यहाँ क्रेडिट कर देंगे। कितना पैसा था, वो 3 लाख था, तो 3 लाख। इस तरह से आपने यहाँ पर पूरा कंप्लीट एंट्री पास कर लिया। हाँ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, 1 मिनट, बिल्कुल आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इस तरह से आप इसका भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका केस नंबर, ये हो गया केस नंबर फर्स्ट हो गया। थोड़ा केस नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए केस नंबर 2 की सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर 2 आपसे क्या करा है, ध्यान रखिएगा केस नंबर 2 आपसे क्या करा है, तो ये हो जाएगा केस नंबर बी, या इसको कह लीजिए केस नंबर हमारा क्या है, ये 2 है, इसको हम लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एंट्री में परिवर्तन होगा। पहला तो एंट्री हम लोग पैसा वही रिसीव का करेंगे, पैसा रिसीव का क्या हो जाएगा, आपको मालूम होगा कि बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, और टू हम लोग क्या करेंगे शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन कर देंगे। वही पहला एंट्री 20,000 शेयर है 30 के रेट से, तो ये हमारा हो जाएगा 6 लाख। ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा 6 लाख, जो कि केस नंबर फर्स्ट में भी आपका सेम एंट्री रहा होगा। ये पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इसके ओरिजिनल खाते में, इसका ओरिजिनल खाता क्या है शेयर कैपिटल है, उसको उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने का आपको एंट्री मालूम है क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका ओरिजिनल जो हमारा कंपनी ने कितना प्रस्ताव रखा था वो 15,000, तो 15 या 45,000 ही अपने कैपिटल में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान रखिएगा आप यही सोच रहे होंगे कि सर रिसीव तो हमने किया है 6 लाख, लेकिन ट्रांसफ़र हमने किया सिर्फ 4.5 लाख। ऐसा क्यों, क्योंकि नियम करा दूसरे केस का कि ये जो 1.5 लाख का है इससे पैसा हम लोग एडजस्ट करेंगे, कहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, इसलिए ये पैसा 1.5 लाख जो अभी आपका बचा हुआ है, जो पेंडिंग बता रहा है, वो आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। आइए इसको समझ लीजिए। अलॉटमेंट का अगर एंट्री हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिए इसका भी रेट 30 है, तो इस तरह से 15 गुणे 30, 15 या 45, इसका रेट क्या है 30 है, तो 15 या 45। हाँ अब ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा इसकी चौथे एंट्री में बात कर रहा हूँ, इसकी चौथे एंट्री में बात कर रहा हूँ।
इसका दूसरी एक बात करेंगे, अगर इसका पैसा हम लोग रिसीव करेंगे तो इसका एंट्री क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्या हो जाएगा टू शेयर, किस चीज़ का पैसा है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पर हम लोग शेयर अलॉटमेंट न लिखकर बल्कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पैसा, ये जो पैसा आपका 1.5 लाख रुपया बचा हुआ है, ये जो पैसा आपका 1.5 लाख रुपया बचा है, यहाँ पर देखिए रिसीव कितना हुआ था आपका 6 लाख का, लेकिन ट्रांसफर कितना किया है आपने 4,50,000। तो यहाँ पर आपका 1,50,000 का जो बैलेंस बचा हुआ है, तो ऐसे दिशा में हम लोग क्या करेंगे, ये पैसा डेबिट कर देंगे। तो पैसा वास्तव में किस चीज़ का है, तो ये पैसा आपका है शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये पैसा एडजस्टमेंट हो रहा है किस पर, अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे हम लोग को डेबिट कर देंगे इसको। और किस चीज़ का पैसा था वास्तव में, तो ये हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। तो ध्यान रखिएगा ड्यू हुआ है 4,50,000, तो 4,50,000 तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से आपने 1.5 लाख जो पहले आप रिसीव कर लिए हैं, तो 1.5 लाख आपका यहाँ ये एडजस्ट हो जाएगा। वास्तव में अब आपको 4,50,000 न मिलकर बल्कि जो 1.5 लाख आप पहले से एप्लीकेशन का रिसीव कर लिए, तो वो पैसा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। वास्तव में आप अलॉटमेंट का पैसा 3 लाख रुपया रिसीव करेंगे। इस तरह से केस नंबर बी का आपका ये सॉल्व हो जाएगा। हाँ ध्यान रखिए, केस नंबर बी का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां एंट्री आपका केस नंबर फर्स्ट की तरह होगा। सेम वही एंट्री, सेम वही अमाउंट, केवल यहाँ पर केस बदल रहा था कि वहां पर आपका पैसा पूरा का पूरा क्या रिजेक्ट हो रहा था, और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पैसा क्या हो रहा है, आवंटन के साथ एडजस्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिए सिर्फ यही बदलाव किया जाएगा, बाकी अंतिम के 4 एंट्री केस नंबर ए की जो आपका है सेम एंट्री आपका केस नंबर बी में भी हो जाएगा, पूरा वही एंट्री वही अमाउंट। इस तरह से आपने यहाँ पर इस सवाल का जो आपका सवाल आपका था स्क्रीन पर, ये आपने सवाल इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।